जिन्होंने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने की सपने संजोए, हंसते हंसते धरती माँ को अपना बलिदान दे दिया। इन वीरों की वीरता भले ही इतिहासकारों को पसंद ना आई हो, पर धरती माँ आज भी इन वीरों की लहू की कर्जदार है। ऐसी ही एक वीर गाथा तब की है जब इस देश पर क्रूर अंग्रेजों का शासन था। वे मासूम जनता पर बिना वजह ही अत्याचार करते थे, तोड़ों से पीटते थे, अपने बूटों तले रौंदते थे। गलती हो या ना हो, चमड़ियां उधेड़ दी जाती थी। घोड़ों की टाप और अंग्रेजी बूटों की आवाज सुनकर लोग डर से कांप उठते थे। विरोध करना तो दूर की बात थी। ठीक उस समय उदय हुआ एक महान क्रांतिकारी वीर की, जिन्होंने अंजाम की परवाह किए बिना ही अत्याचार व अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। निडरता के साथ साथ भुजाओं में इतनी ताकत कि अकेले ही लड़ते हुए अपने हाथों से रॉयल बंगाल टाइगर को मार गिराया। जी हाँ, यह गाथा है बाघा जतिन की। बाघा जतिन ने ब्रिटिश साम्राज्य को हराने की एक ऐसी योजना बनाई थी कि अगर धोखा ना होता तो भारत 1915 में ही आजाद हो गया होता। बाघा जतिन के बचपन का नाम जतेंद्रनाथ मुखर्जी था। उनका जन्म कायाग्राम कुष्टिया जिले में 7 दिसंबर 1879 में हुआ था। पिता का नाम उमेश चंद्र मुखर्जी एवं माता का नाम शरद शशीला मुखर्जी था। 5 वर्ष की आयु में जतिन के पिता चल बसे एवं राष्ट्रभक्त माँ ने जतिन को निडर राष्ट्रभक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए और इस कुत्ते को बड़ा कराओ। ठीक है माँ। करती थी। जतिन अब बड़ा और बलशाली हो चुका था। Yes sir, ट्रेन आने ही वाली है। मिस्टर क्रिस्टोफर वाले हैं, तुम सब ध्यान रखना, इधर कोई तो ना आए। ओके सर।
अरे जतिन, इतनी लेट क्यों कर दी? ट्रेन तो आने ही वाली है। अरे यार, टिकट काउंटर में थोड़ी भीड़ थी। अरे अरे अरे, समझ गए, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? You bloody idiot! मेरा कमरा खराब कर दिया। अब तो मैं तेरी चमड़ियां उधेड़ दूंगा। माफ कर दीजिए हुजूर, गलती हो गई। माफ कर दीजिए, मेरा भाई बीमार है हुजूर, छोड़ दीजिए हुजूर। मत मारिए हुजूर, गलती हो गई हुजूर, माफ कर दीजिए। रुक, मैं आओ। क्यों हसन, आप इसे इस तरह क्यों मार रहे हो? You मुझसे सवाल पूछते हो? अब तक तेरी विकार नहीं। मेरे कंधे पे हाथ रखने की जरूरत कैसे की? माफी मांगो इसे यार, अब तो ये मरेगा। भारत से पकड़ो इसे, अब तक तुझे कोई नहीं बचा सकता। माफी मांगो जल्दी, वरना तेरे आने वाले ऑफिसर तुझे इस हालत में देखेंगे कि तेरी रही सही इज्जत भी नहीं रहेगी। Sorry. कोलकाता में प्लेग महामारी की सेवा के दौरान जतिन सिस्टर निवेदिता से मिलते हैं और सिस्टर निवेदिता के कहने पर जतिन स्वामी विवेकानंद जी से मिलने पहुंचते हैं और यहीं से शुरू होती है जतिन के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ। शेर की तरह जियो। आपने मुझे याद किया स्वामी जी। सुन रहा हूँ कि देश और देशवासियों की सेवा में घर द्वार त्याग कर लगे हुए हो। ऐसा कुछ नहीं, बस सिस्टर निवेदिता के निर्देश पर। देश की हवा में काफी जहर फैल गया है, सांस लेना मुश्किल सा हो गया है। अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार चरम पर है, पीठ दीवार से सट चुका है। अब समय आ गया है घूमकर खड़े होने का। यानी अन्याय, अत्याचार का विरोध करना यह हमारा अधिकार है। क्या ऐसे करने मात्र से अंग्रेजों में आजादी दे देंगे? बिना युद्धे नारी दिवो सुचाग्र मेदिनी, इसका मतलब जानते हो? जी स्वामी जी, महाभारत में कौरवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था बिना युद्ध किए वे नोक के सुई के समान जितनी मिट्टी है वो भी ना दे। तो क्या ये अंग्रेज हमें यूं ही आजादी दे देंगे? आजादी तो हमें छीन कर लेनी पड़ेगी। अंग्रेज काफी शक्तिशाली है। उन्हें मारते वक्त तुम्हें यह बात याद नहीं थी? नहीं स्वामी जी। निवेदिता, जतिन, यह है अरविंदो घोष। तुम्हें इनके साथ मिलकर गुप्त रूप से संगठन का गठन करो और शिवाजी महाराज की तरह अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम करो। जैसा आप कहें। स्वामी जी के निर्देश पर एवं अरविंदो घोष के मार्गदर्शन से 1902 में गुप्त रूप से अनुशीलन समिति का स्थापना किया गया एवं उसके अधीन युगांतर पार्टी का, जिसका अध्यक्ष जतिन स्वयं बनते हैं। वहीं जतिन अंग्रेजों के अधीन वित्त सचिव के पद पर नौकरी भी करने लगते हैं। उद्देश्य था ब्रिटिश की हर गतिविधियों पर नजर रखना। धीरे धीरे युगांतर पार्टी बंगाल, बिहार, पंजाब, आसाम सहित कई प्रांतों में फैल चुका था। इसी दौरान जतिन अपने साथियों के साथ गांव पहुंचते हैं। दादा बाबू, क्या हुआ? गांव की तरफ एक बाघ घुस आया है। घबरा मत, हम लोग चलते हैं। जल्दी चलिए, इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए। जतिन, जतिश, नीरेन एवं गांव के कुछ युवक बाघ को खोजने निकलते हैं।
बाबूला ऐसा होशियार जो सर कटे वो वफादार तिनका कटमाए सब मेरी खिदमत को तैयार बाबूला ऐसा होशियार जो सर कटे वो वफादार तिनका कटमाए सब मेरी खिदमत को तैयार इन रास्तों के फासलों में सांस है मेरी इन फासलों से बेखबर हर रास है मेरी बेखबर वो हम सफर जो खुद की लय में चलता हूँ बेसबर तो क्या बुरी पहचान है मेरी इन रास्तों के फासलों में सांस है मेरी इन फासलों से बेखबर हर रास है मेरी बेखबर वो हम सफर जो खुद की लय में चलता हूँ बेसबर तो क्या बुरी पहचान है मेरी सीना मेरी है कहते सुनूं रफ्ता रफ्ता भरे अपना को जतिन की चर्चा अब देश के बाहर जर्मनी तक पहुंच गई थी। 24 जनवरी 1909 हावड़ा कॉन्फ्रेंसी। जतिन और उसके एक साथी वीरेंद्रनाथ अत्याचारी मजिस्ट्रेट शमशीर आलम की हत्या कर देते हैं। सर वही है जिसने आपकी स्टेशन पे धुलाई की थी उसकी अजीमत की मजिस्ट्रेट का मर्डर करे सारे रास्ते को बंद कर दो शहर से कोई बाहर न जा पाए एक एक घर की तलाशी लो बैगा जाता ना जिंदा या मुर्दा चाहिए ही चाहिए सर क्या है बैगा जाती को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा 10-12 सिपाहियों को खाली हाथ ही ढेर कर देता है जतिन अब वास्तव में बंगाल का बाग बन चुका था। तत्कालीन बंगाल पुलिस कमिश्नर चार्ल्स सेगार्ड कहते थे कि जतिन अगर अंग्रेज होते तो उसकी स्टैचू लंदन में नेल्सन के बगल में लगवाया जाता। जतिन से भयभीत अंग्रेज कोलकाता से अपना राजधानी दिल्ली ले जाने का प्रस्ताव पारित कर लिया गया। 1914 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जतिन और उसकी संगठन पूरे भारत में एक साथ विद्रोह करने का फैसला कर लिया गया। देवघर में बारूद का कारखाना लगवाया गया। जर्मनी से 2 जहाज अस्त्र शस्त्र व गोला बारूद के साथ उड़ीसा के घाट में उतरने वाला था। आजादी अब ज्यादा दूर नहीं थी। यह था इंडो जर्मनी कॉन्फ्रेंसी। नीरेन, जर्मनी से आ रही जहाजों का लोकेशन क्या है? शाम तक पहुंच जाएगी। बिहार, असम, पंजाब, उड़ीसा समेत सभी प्रांतों को अलर्ट कर दो। देवघर बारूद कारखाना में उत्पादन बढ़ा दो। हम सभी प्रांतों पर एक साथ धावा बोलेंगे। पहले थाना, जेल, फिर मुख्यालय।
साथियों, आज का दिन निर्णायक है। सैकड़ों वर्षों से जंजीरों में जकड़ी हुई हमारी धरती माँ सुबह सुबह कर रो रही है और ये सोच रही होगी क्या हमने करोड़ों भीरू बुज़दिल पुत्रों को जना है जो मुट्ठी भर अंग्रेजों से हमें मुक्त नहीं करा पा रही है, या फिर गुलामी भाग गई है इन्हें। नहीं, हम सब लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। बचा हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता की आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आमना मोड़बो, देश जागबे, हम मरेंगे, देश जाग उठेगा। और हाँ साथियों, बंदूक तुम्हें छोटी मिले या बड़ी, सुराग दिल में होनी चाहिए क्योंकि आग दिल में लगी है। दादा बाबू, क्या हुआ? अंग्रेजों ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, तो क्या हुआ हमारे साथ? नीलेन, अंग्रेज हजारों की संख्या में, तुम चित्तप्रिया अन्य साथियों को लेकर जंगल की ओर निकलो, मैं नहीं रोकता हूँ। क्यों जतिनदा, हजारों अंग्रेजों को मारने का श्रेय अकेले ही लोगे? ऐसा तो नहीं होगा। चलो मिलकर मारते हैं उनको। देखो चित्तप्रिया उस गद्दार को, ऐसे गद्दारों के कारण मेरा देश बार बार कलंकित होता है। मैं मारूंगी उसे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक